हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गुरु मिलन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो कितने तरह से हमारे एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो उसको हम एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं। हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर मतलब दो इक्वेशन ले रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, और x y आर वेरिएबल्स एंड c1 c2 a1 b1 a2 b2 सब ऑल्स आर रियल नंबर्स। अब ये तीन तरह से मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमको 3 टाइप्स मिल सकते हैं। पहला क्या होगा, इसके लिए हम पहले को डिस्कस करते हैं। a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दो इक्वेशन मिलेंगे। उस पहला केस हमारा क्वेश्चन का जो होगा वो ऐसा हो सकता है कि जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, उस केस में हम कैसे ग्राफ को सॉल्व करेंगे और हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, इसके बारे में हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे इसको हम। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के रूप में इसको बता देते हैं। जब ये ऐसा कंडीशन आता है, उस केस में हमारा ग्राफ जो होगा, ग्राफ का जो दोनों लाइन हो, दोनों क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स ये मिलेगा हमको इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे ये, ठीक। इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तीसरा जो होगा, ऐसे जब ये कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा हमको यहाँ पे, ठीक, तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, ऐसे लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये तुम्हारा पहला केस हो गया। यानी कि ऐसा लीनियर इक्वेशन मिलेगा तो एक तरह का ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिल सकता है। दूसरा जो होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। यानी कि ये जो x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये जो दोनों का जो रेशियो होगा वो तीनों आपस में जब इक्वल हो जाएगा, उस केस में हमारा ग्राफ क्या बनेगा, उस केस में हमारा ग्राफ क्या करेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। यानी दोनों लाइन जो होगा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैप करेंगे तो हमारा ग्राफ में क्या होगा, कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन होगा। दूसरा क्या होगा, इसके इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। यानी कि जब एक ही लाइन पे लाई करेगा दोनों, तो उसके डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू मिलते चले जाएंगे। यानी कि क्या होगा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। अब थर्ड क्या होगा, यानी हमको कुछ ना कुछ मिलेगा सोल्यूशन यहाँ पे भी। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ये भी होएगा। यानी कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब कहीं ना कहीं हमको वैल्यू मिल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे एक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, यानी कि मैक्सिमम मिले, मोर देन वन मिले। उस केस में क्या होगा, उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। अब दो तरह का मिल गया क्वेश्चन हमको। अब एक तरह और मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। तीसरा जो होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए इक्वेशन का, तब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तब हमारे ग्राफ का जो फेस होगा, जैसा हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पहला तो इंटरसेक्टिंग हो गया, दूसरा कोइंसिडेंट हो गया, और तीसरा जो होगा हमारा पैरेलल लाइन होंगे।
इट मीन्स दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, मीन्स कहीं टच नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। यानी कि हमारा ये ऐसा अगर कंडीशन होता है इक्वेशन का तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। दूसरा, उसके सोल्यूशन कितने होंगे, उसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ना ही ओवरलैप कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे में गैपिंग होगी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। थर्ड जो हमारा क्या कंडीशन बन रहा है, थर्ड जो हो रहा है वो हमारा जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। यानी कि जब हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जा रहा है, चाहे एक मिले चाहे ज़्यादा मिले, वहाँ पे तब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो रहा है, और जहाँ पे सोल्यूशन हमको नहीं मिला वहाँ पे इनकंसिस्टेंट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछता है कि दो इक्वेशन दे देगा, कंसिस्टेंट कौन है, इनकंसिस्टेंट कैसा है, तो इसके अनुसार हम ऐसे फाइंड आउट करके, रेशियो को फाइंड आउट करके हम बता सकते हैं कौन सा इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है, कौन सा लीनियर इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट है। अभी तक तो हमारा ये इंट्रोडक्शन रहा। अब क्या करेंगे, सभी केसेस के एक एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हमारे जैसे कि टॉपिक ग्राफिकल मेथड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसलिए सभी केसेस के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करके उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कैसा हमारा ग्राफ आता है, जैसा कि हमने बताया क्या ऐसा आता है, ये तो हो गया जनरल, लेकिन अब क्या क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देख लेंगे कैसा हमारा क्वेश्चन आता है। तो आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। आइए हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मिल गया टू वेरिएबल का। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहे हैं, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान ले रहे हैं। सपोज दैट फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन को लेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे। y को एक तरह एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे y को एक साइड में करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2y हो जाएगा, y इक्वल टू जो होगा x अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंट x की जगह पे डिफरेंट वैल्यू पुट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। पुट ऐसे नहीं करते हैं। when x इक्वल टू टू कर लेते हैं, अगर x इक्वल टू 2 कर लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी यहाँ 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, यानी y बराबर 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या पुट करें हम, when x इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तब भी हम कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि डेसिमल में नहीं लाना है हमको, फ्रैक्शन में भी नहीं लाना है। कोशिश करना है कि वो हमको नेचुरल नंबर में ही आ जाए। यानी कि यहाँ पे और क्या पुट किया जा सकता है हम लोग को, 0 पुट कर दिया जाए तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 ही पुट कर दिया जाए, x बराबर 0 पुट किया जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमको मिला, एक इसका टेबल बनाते हैं।
एक्स वाई। अब एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पे वाई की वैल्यू 1 मिली, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू 0 मिली। ठीक, हम यहाँ 4 भी पुट कर सकते हैं, 4 करेंगे तो वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगा हमको। तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पे वो सेम ही लाइन मिलेगा हमको। हम 2 वैल्यू से ही फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ हमारा कैसा होगा। यानी मिनिमम हमको 2 वैल्यू की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए हम अब ये सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 20। अब यहाँ से 4y इक्वल टू 20 - 3x, y इक्वल टू 20 - 3x/4, 20 - 3x/4। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो व्हेन x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 2 कर दिया जाए तो 3 टू x इक्वल टू 2 कर दिया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 तो लेना नहीं हमको, 3 पुट कर दिया जाए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया जाए तब क्या होगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर, 0 हो जाएगा तो 20/4 हो जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगी। अब दूसरी वैल्यू को हम पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दिया जाए, x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दिया तो 4 3 = 12 हो जाएगा। अब 20 - 12 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/4, 4 2 = 8, 2 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू को अगर 4 पुट कर दिया जाए तो y की वैल्यू हमको 2 आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा, x के लिए 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 3 = 12 हो जाएगा। 12, ये 20 - 12 क्या होगा, 8 आएगा। 8/4 करेंगे तो 4 2 = 8, यानी 2 आएगा y की वैल्यू। अब यहाँ से एक टेबल और बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से x, ये y, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है। अब इसके में इन दोनों टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। तो आइए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा, ये एक डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश, ये 0। दिस इज ओरिजिन ऑफ दिस क्वाड्रेंट। अब क्या होगा, अब वैल्यू को लिखते हैं, पुट करते हैं 1 2 3 4। मैक्सिमम x की वैल्यू 4 तक गया है, y की वैल्यू 5 तक गया है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला। अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, एक पॉइंट यहाँ मिल, ओरिजिन मिल गया हमको। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको दोनों लाइन को हम मिला देंगे। ठीक, ये ओरिजिन से मिला, हमारी ये 0 0 पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 2 और 1। अब दूसरा लाइन जो होगा, x = 0 y = 5, x = 0 y = 5, ये हो जाएगा। और दूसरा x = 4 y = 2 2।
यहाँ पे मिल रहा है कहीं, ठीक। तो इसको हम एक्स बराबर वाई, ये यहाँ पे ये मिला, फिर ये पॉइंट मिला, अब दोनों का मिला देंगे, ठीक। ये हो जाएगा एक्स बराबर 4 वाई बराबर 2, ठीक। ये पहला वाला लाइन है, ये दूसरा वाला लाइन है, यानी दोनों ग्राफ हमारा, दोनों लाइन जो होगा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके एक सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर। अब हमारी इक्वेशन जो होगा उसमें अगर हम पुट करें दोनों की वैल्यू, तो दोनों क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो हमारा इक्वेशन क्या था, एक बार हम पुट करते हैं इक्वेशन को अपने, x माइनस 2i इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारा ये इक्वेशन था। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 2 करते हैं, तो 4 माइनस 2 2 या 4 4 और 4 0 हो गया। क्लियर। अब इसमें पुट करते हैं, अगर x की जगह 4, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 2 पुट करेंगे, माइनस 20, यहाँ पे 4 3 या 12 प्लस 4 2 या 8 माइनस 20, 12 और 8 क्या होगा 20, अभी माइनस 20, 0 आ गया ना। यानी कि ये हमारी जो वैल्यू होगी 4 और 2 क्या होगी, इस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के एक क्या सोल्यूशन होगी, एक सोल्यूशन होगा, ताकि ये दोनों वैल्यू जो होगी एक्स और वाई की, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, पहला मेथड, यानी एक टाइप का क्वेश्चन मिला हमको कि जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम बता दिए। अब हम दूसरे केस का, दूसरे तरह का क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। इसको हम इरेज कर रहे हैं। केस सेकेंड। अब केस सेकेंड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो कैसा क्वेश्चन होगा, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन जो होगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन मिला दूसरे टाइप का, यानी ये ग्राफ हमारा दूसरे तरह का आएगा। उसमें क्या करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से, अब वो देखते हैं। अब फिर इसको क्या करेंगे हम, ये y को अलग करेंगे एक तरफ और x को एक तरफ करेंगे, और वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेबल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्लियर करना हो तो a1/a2 b1/b2 कर लेंगे, और वहीं इसी से पता चल जाएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 से कि हमारा ग्राफ जो होगा वो कैसा आएगा। इसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहीं पे ग्राफ, बिना ग्राफ बनाए हम इससे जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, हमारा कंडीशन जैसे कि मान लीजिए 2/4 हो जाएगा a1/a2, ये b1/b2 3/6 हो जाएगा, c1/c2 9/18 हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए दोनों को कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, यानी तीनों इक्वल हो जाएगा। जब तीनों इक्वल होता है तो हमारा कंडीशन कैसा होता है, जब तीनों इक्वल होता है उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन जो होता है वो कॉन्सिडेंट लाइन होता है, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं और उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है, और उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया ना, हमारा ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ कैसा होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा। दोनों लाइन जो होगा एक दूसरे पे लाई करेंगे, यानी ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। इससे भी हम क्लियर कर सकते हैं, इससे ऐसा क्वेश्चन आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट करने के लिए, और हमारे ग्राफ का कैसा ग्राफ हमारा बनेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं। यहाँ पे इसके हेल्प से a1/a2 b1/b2 c1/c2 के हेल्प से हम इसको बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ से ये पहला ये दूसरा। अब फ्रॉम फर्स्ट से इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 2x + 3y = 9 आ जाएगा यहाँ से। और ये जो 3y की वैल्यू निकालेंगे अगर तो 9 - 2x, y की वैल्यू जो होगी 9 - 2x/3 हो जाएगी। अब यहाँ से टेबल हम बनाएंगे। टेबल अभी बनाते हैं, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, फिर x = अगर x = 0 पुट कर दिया जाए तब y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 अगर पुट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, 9/3 बच जाएगा, 3 जा 9 होता है, यानी y की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए दूसरा, फिर x = अगर x = 3 पुट कर दिया जाए, x = 3 पुट कर दिया जाए तो 3 2 = 6, यानी 9 - 6 क्या होगा, 3 आ जाएगा, और 3/3 1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका टेबल हम बना लेते हैं। टेबल कैसे बनेगा, x और y। पहला जो होगा x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आया है, x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आई है। ये टेबल बन गया पहला। अब हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। यहाँ से 4x + 6y = 18 हो जाएगा। 4x + 6y = 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 4x = 18 - 6y हो जाएगा, और x = जो होगा 18 - 6y/4 हो जाएगा। क्लियर। इसको और शार्ट करना अगर चाहें तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x = क्या हो जाएगा, 9 - 3y/2 हो जाएगा ये। ठीक, इसको और शार्ट कर दें, 2 से 2 बाहर कर देते हैं तो 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 आ जाएगा ये। क्लियर। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 9 - 3y हो जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, इसको कट करेगा 2 2 या 4 2 आ जाएगा, 9 - 3y/2 आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू, सॉरी हमको y की वैल्यू चाहिए थी ना, यहाँ पे इसको आप सही करिए, हमको यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए थी। 6y = 18 - 4x, y = जो होगा 18 - 4x/6 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर यहाँ पे निकालेंगे, अगर 2 को कॉमन करते हैं तो 9 - 2x/3 आ जाएगा। क्लियर। अब क्लियर हुआ ना। यहाँ से 2 कॉमन करते तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 2 = 4 2x/2 और 3 = 6, ये आ गया। अब यहाँ से when x = 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। when x = अगर 3 पुट कर दिया जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 = 6 और 9 - 6 3, 3 1 = 3 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। देखिए हमारा जो टेबल बन रहा है दोनों का लगभग जो है, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है। x = 0 करेंगे तो y = 3 आ जा रहा है, x = 3 करें तो y = 1 आ जा रहा है। सेम आ रहा ना। अब बताइए ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों सेम है, एक ही लाइन पर बनेगा, एक ही लाइन, एक ही वैल्यू है, तो क्या दोनों लाइन हमारा एक ही होगा, यानी दोनों लाइन क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन का जो लाइन बन रहा है हमारा एक दूसरे पे ही बन रहा है, यानी ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए हम इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, इसीलिए इसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। अब यहाँ से ग्राफ भी बना लेते हैं, देख लेते हैं कैसे ये दोनों एक दूसरे पे लाई कर रहा है। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3। पहला क्या है, x = 0, x = 0 रख रहे हैं तो y = 3 मिल रहा है हमको, यानी यहाँ पे मिल रहा है। x = 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x = 3 करें तो y की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे बन रहा है हमारा। अब इसको मिला देते हैं, ये लाइन बना। ठीक।
अब देखिए x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो y बराबर 3 आ रहा है, फिर वही चीज़ x बराबर 3 कर रहे हैं तो y बराबर 1 आ रहा है, फिर वही चीज़, यानी एक दूसरी लाइन हमारा है वो भी इसी पे ही बन रही है। ठीक, तो इसके कितने हुए, एक सोल्यूशन ये भी हो गया 0 3, दूसरा ये हो जाएगा 3 और 1, यानी इस पर और सारे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, इस पर एक ही वैल्यू दोनों की मिलती चली जाएगी, यानी इनफाइनाइटली सोल्यूशन इसके हो जाएंगे। यानी कि जितने x की वैल्यू जितनी भी x की वैल्यू पुट करेंगे उतने y की वैल्यू मिलेगी, दोनों इक्वेशन में सेम मिलेगी क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसलिए हम इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो हमारा ये ग्राफ मिला। दूसरे तरह का क्वेश्चन हमें मिलेगा तो ऐसा मिलेगा। अब तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमारा आएगा उसको देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब केस जो होगा हमारा केस थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं हम। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। क्लियर, ये हमारा एक क्वेश्चन मिला, एक लीनियर इक्वेशन हमारा मिला ये। इसको अब फिर सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड जब मान लेंगे इसको हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट पहले को लेते हैं हम, x + 2y इक्वल कर लेते हैं पे 4, ये इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से 2y जो होगा 4 - x, y इक्वल जो होगा 4 - x/2 हो जाएगा, ये मिला। अब x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और डिफरेंट y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो व्हेन x = अगर x = क्या करते हैं हम 0 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 2 जब 4 2 आ जाएगी। अब व्हेन x = 2 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी y बराबर 1 आ जाएगा। हमारा टेबल ये कैसे बनेगा, हमारा टेबल ये बनेगा x और y, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 पुट करें y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पुट y की वैल्यू 2 आ रही है। ये हमारा टेबल बन गया। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन से निकालते हैं। फ्रॉम सेकेंड 2x + 4y = 12 हो जाएगा, ये -12 दूसरे साइड में जाएगा तो +12 हो जाएगा ना। अब तो 4y जो होगा 12 - 2x, y इक्वल जो होगा 12 - 2x/4 हो जाएगा। ये 4y 12 - 2x हो जाएगा, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, इसको कट भी कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये 2 से 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ये 2 2 4 कर देगा और ईजी हो जाएगा। यहाँ पे कर दें क्या, यहीं पे इसको कर ही देते हैं। y = 2 आया, कॉमन कर लेंगे, अगर 2 कॉमन करेंगे तो 6 - x हो जाएगा /4 हो जाएगा। ये 2 2 4 कटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 6 - x/2 आ जा रहा है, ये शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6/2 हो जाएगा, तब y की वैल्यू जो हमारी आएगी 2 3 × 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 6/2 आ जाएगा, और 2 3 × 6 y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब व्हेन x = अब x = क्या पुट किया जाए, 2 पुट कर दिया जाए, x की वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए अगर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो 6 - 2 4 हो जाएगा, और 4/2 जब करेंगे तो हम 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर, अब फिर टेबल इसको बनाते हैं। x y
एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 पुट करने के वाई की वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक, अब ये हमारा 2 टेबल बन गया। अब इसके ग्राफ बनाते हैं। ठीक, इसके ग्राफ बनाते हैं। अब बिना बनाए भी ग्राफ हम कैसे जान सकते हैं? हमने क्या बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 से जान जाएंगे हमारा ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या होगा। जैसे कि इसको यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा A1/A2। ये 2/4 होगा तो 1/2 ये भी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 4/12 हो, यानी 4 3 यानी 1/3 आ जा रहा है ये, यानी ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा केस ये बन रहा है। अब तीसरा केस बनने का मतलब हमारा लाइन कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन बनेगा। जब ये लाइन पैरेलल होगा तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे और उसी को क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब हमारे इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उस केस को हम क्या बोलेंगे? वैसे लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। अब इसको देखते हैं कैसे होगा पैरेलल। ग्राफ बनाते हैं इसको। ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस ये हो जाएगा वाई डैश, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू 2 आ रही है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे 1 2 कर देते हैं, 3 तक है ना, फिर यहाँ पे 1 2 3। x की वैल्यू 0 करें तो y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक, अब दूसरा x की वैल्यू 2 करने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है 2 और 1। तो हमारा ये लाइन कैसा बन रहा है? ये बना ऐसे बन रहा है हमारा जा रहा लाइन। ठीक, अब ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है। अब स्केल से करोगे, ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये दूसरा क्या हमारा लाइन है? x = 0 करें तो y = 3 आ रहा है, 0 पे 3 यहाँ बन रहा है। ठीक, और ये 2 पर 2 है, ये 2 पॉइंट पर ये 2 आ रहा है, यानी कि 2 पर 2 यहाँ पे आ रहा है ये। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों लाइन को मिलाएंगे तो ये भी ऐसे, यानी कि दोनों लाइन क्या हो रही है? दोनों एक दूसरे को पैरेलल लाइन बन रही है। ठीक है ना, ये हमारा बन रहा है 0 2, ये बन रहा है 2 और 1, ये 2 और 1 बन रहा है, और ये पे 0 और 3 बन रहा है ये हमारा 2 2 बन रहा है। यानी कि दोनों लाइन का ये पॉइंट मिला और दोनों पॉइंट जब इसको हम मिला रहे हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दोनों लाइन जो हमारा पैरेलल लाइन बन रहा है। अब यहाँ पे हमारा पैरेलल लाइन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसके नो सॉल्यूशन होंगे और ऐसे इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो वीडियो यहाँ पे एंड होता है। इससे रिलेटेड कोई भी इक्वेशन के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।